दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की सीरीज ये काली काली आंखें का सीजन 1 जो कि आपको बेहद पसंद आएगा, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत होती है शेक्सपियर के एक कोट से, जिसका मतलब है उसके पास आंखें थी इसलिए उसने मुझे चुना। और वाकई में ये कोट इस सीरीज पे बिल्कुल फिट बैठता है। ना ही लड़की लड़के को देखती और ना ही उसकी बैंड बजती। तो पहला एपिसोड शुरू होता है एक बंदे से, विक्रांत सिंह चौहान, जिसे देख ऐसा लगता है मानो वो कोई टेररिस्ट हो, और यही इस पूरे एपिसोड को नरेट करेगा। फिर हम देखते हैं कि ढेर सारे लोगों ने विक्रांत को घेर लिया है और उस पर गोलियां बरसाने लगे हैं। विक्रांत भी अपनी मशीन गन से उन पर पलटवार करता है। इसके बाद वो हमारी तरफ देखकर कहता है, एक आदमी को 3 चीजें बर्बाद करती है, पैसा, पावर और लड़की। खैर, पैसा और पावर तो विक्रांत के पास था नहीं, तो बची बस एक ही चीज, लड़की। उस लड़की का नाम है पूर्वा, जो अखिराज नाम के एक बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है। हमें पता चलता है कि अखिराज बहुत डेंजर आदमी है, जिससे सभी डरते हैं। ना जाने कितने लोगों को रास्ते से हटाकर आज वो इस पोजीशन तक पहुंचा है। अखिराज का एक अडॉप्ट किया हुआ बेटा भी है, जिसका नाम है धर्मेश। आगे हमें पता चलता है कि विक्रांत जब 7 साल का था तब पूर्वा ने उसे पहली बार देखा था। विक्रांत के पिता चौहान अखिराज के यहाँ अकाउंटेंट का काम करते थे। वो अखिराज को बहुत मानते भी थे, यहाँ तक कि वो योद्धा अर्जुन को अखिराज से कंपेयर करते और अपने बेटे को कहानियां सुनाते। इतनी इज्जत थी उनके दिल में अखिराज के लिए। उसकी बीवी भी अपने पति की हाँ में हाँ मिलाती थी। खैर, कुछ दिन बाद पूर्वा का विक्रांत के स्कूल में एडमिशन होता है, तो वो हर समय विक्रांत को ही देखती रहती है। पर विक्रांत को पूर्वा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसलिए वो हमेशा उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेता। फिर एक दिन पूर्वा आकर विक्रांत को चॉकलेट देती है और कहती है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। विक्रांत तुरंत मना कर देता है। इसके कुछ दिनों बाद पूर्वा किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो जाती है। ये देख विक्रांत को बहुत अच्छा लगता है कि चलो बला तो टली। इसके बाद विक्रांत अच्छे से पढ़ लिख कर अपना स्कूल पास करता है और इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। वही कॉलेज में विक्रांत को शिखा नाम की लड़के से प्यार हो जाता है और देखते देखते शिखा भी विक्रांत का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर विक्रांत की प्लेसमेंट होती है, जिसे लेकर वो बहुत खुश था और वो ये बात शिखा से शेयर करता है कि अब हमारी जिंदगी काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि विक्रांत पहले स्कूल का टॉपर रहा और फिर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट होने के बावजूद उसने गर्लफ्रेंड बनाई और अब मनचाही जॉब भी मिल गई, यानी भाई की लाइफ सेट थी। और तो और वो और शिखा जल्दी शादी भी करने वाले थे। लेकिन सब ऐसे स्मूथ चलता रहा तो हमें मजा कैसे आएगा। तभी एंट्री होती है पूर्वा की, जो वापस विक्रांत के शहर रहने आ गई थी। वैसे विक्रांत के माँ बाप उसकी जॉब से कुछ खास खुश भी नहीं थे, तो चौहान विक्रांत से कहता है कि कल हमें अखिराज से मिलने जाना है। पर विक्रांत को अखिराज से मिलने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वही विक्रांत का एक जिगरी दोस्त भी था, गोल्डन, जो चौहान के कहने पर उसे अखिराज के घर पर ड्रॉप कराता है। यहाँ असल में विक्रांत अखिराज के घर पर इंटरव्यू देने आया था अपने पिताजी के कहने पर, लेकिन वो अखिराज के ऑफिस जाने के बजाय गलती से स्विमिंग पूल की तरफ चला जाता है, जहाँ पूर्वा स्विमिंग कर रही होती है। अब पूर्वा तो विक्रांत को देखते ही झट से उसे पहचान जाती है, लेकिन विक्रांत उसे सॉरी बोलकर बताता है कि वो तो इंटरव्यू देने आया है। इस पर पूर्वा उसे गुड लक कहती है। इसके बाद विक्रांत अखिराज के ऑफिस के बाहर जाता है, जहाँ चौहान पहले से मौजूद था। अब बाप बेटे अंदर जाकर देखते हैं कि अखिराज से मिलने कुछ पुलिस वाले आए हैं। अखिराज उन पुलिस वालों को कोई वार्निंग दे रहा था। फिर पुलिस वालों के जाते ही चौहान अखिराज को अपने बेटे से मिलवाता है और उनके यहाँ नौकरी देने को कहता है। तब विक्रांत अखिराज को बताता है कि उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली है, अभी उसके कहीं प्लेसमेंट भी होने वाली है और वो साथ ही साथ MBA करने की सोच रहा है। इतने में पूर्वा अखिराज को कॉल करके कुछ कहती है। फिर अखिराज विक्रांत से पूछता है कि वो कंपनी तुम्हें कितनी सैलरी दे रही है। विक्रांत कहता है 35,000। अखिराज कहता है कि यहाँ तुम्हें 1 लाख रुपए मिलेंगे, बस शर्त ये होगी कि तुम्हें मेरी बेटे के जुम्बा सेंटर में काम करना होगा। ये सुनकर विक्रांत चौंक जाता है। फिर बाहर आकर विक्रांत गोल्डन से कहता है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, इंजीनियरिंग करने के बाद मैं जुम्बा सेंटर में काम करता हुआ अच्छा लगूंगा क्या। तभी पूर्वा वहाँ आ जाती है और विक्रांत को उसके साथ डैम चलने को कहती है, जहाँ ये लोग बचपन में कभी कभार जाया करते थे। तब चौहान भी विक्रांत को जाने के लिए कहता है, इसलिए विक्रांत को मजबूरी में हाँ कहना पड़ता है। फिर डैम पहुँचने के बाद पूर्वा विक्रांत से पानी में चलने को कहती है, तो विक्रांत कहता नहीं, मुझे पानी से डर लगता है। तो पूर्वा अकेली पानी के अंदर जाने लगती है। उस वक्त वहाँ मौजूद कार ड्राइवर विक्रांत से कहता है, शायद पूर्वा मैडम आप पर फिदा हो गई है, फिल्में नहीं देखते क्या, देखना वो पीछे मुड़कर आपकी तरफ ही देखेंगी। और ठीक उसी वक्त पूर्वा मुड़कर देखती है। यही वो पल था जहाँ से बेचारे विक्रांत की जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो जाती है। इसके बाद विक्रांत की गर्लफ्रेंड शिखा को ये बात पता चलती है कि वो पूर्वा को डैम घुमाने ले गया था। तब किसी भी गर्लफ्रेंड की तरह शिखा भी विक्रांत से लड़ने लगती है। कहती है कि तुम मना भी तो कर सकते थे, उसी के चक्कर में तुमने जुम्बा सेंटर की जॉब भी ज्वाइन
साइन कर ली होगी, है ना, जिस पर विक्रांत उसे मनाता है, लेकिन वो नहीं मानती। इसके बाद घर आकर विक्रांत अपने पापा से कहता है कि क्या वो इंजीनियर होकर एक जुम्बा सेंटर में काम करेगा। और यहाँ हमें बताया जाता है कि पूर्वा ने विक्रांत की बहन को भी उसके जुम्बा सेंटर में जॉब दे दी है और उसकी सैलरी थी 30,000 रूपए। चौहान इसी बात को लेकर विक्रांत से कहता भी है कि देखो, तुम जितना बाहर जाकर कमाना चाहते हो उतना तो तुम्हारी बहन यहीं रहकर कमा रही है, फिर क्या मतलब है बाहर जाने का। अब उस रात विक्रांत शीशे के सामने खड़ा होकर रिहर्सल करता है अखिराज को जॉब के लिए मना करने का, क्योंकि उसे बाहर निकलकर अपने बलबूते पर नौकरी करनी थी। फिर अगले दिन विक्रांत बड़े ही जोश में अखिराज के ऑफिस जाता है, पर उस समय अंदर कोई मीटिंग चल रही थी, इसलिए उसे अंदर जाने नहीं देते। पर कुछ ही देर बाद जब गार्ड कॉल अटेंड करने जाता है तो विक्रांत छिपकर ऑफिस के अंदर घुस जाता है और यहाँ अंदर अखिराज एक पुलिस वाले को बहुत बुरे तरीके से मार रहा था। ये वही पुलिस वाला था जो एक दिन पहले अखिराज से मिलने आया था। विक्रांत अखिराज को देख लेता है और अखिराज भी विक्रांत को देखता है। यहाँ हड़बड़ी में आकर वो उस पुलिस वाले को जान से मार डालता है। फिर अखिराज तुरंत अपने बेटे धर्मेश से लाश को ठिकाने लगाने को कहता है, तो धर्मेश भी अपने बंदों के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रिक आरी से लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और ये सब कुछ विक्रांत के सामने हो रहा था, जिससे विक्रांत की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद धर्मेश विक्रांत को भी अपने साथ डैम ले जाता है और उसी के हाथों से लाश के टुकड़ों को पानी में फिकवाता है ताकि विक्रांत डर के मारे अपना मुंह बंद रखे। इसके बाद वहाँ से विक्रांत पूर्वा के जुम्बा सेंटर आता है और तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके दिमाग में वही मर्डर चल रहा था। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में पूर्वा विक्रांत का हालचाल पूछने उसके घर आती है, तो उस समय शिखा भी आई हुई थी, पर वो पूर्वा को देखकर वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद पूर्वा विक्रांत से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। विक्रांत सोचता है कि अगर उसने शिखा के बारे में बताया तो पूर्वा उसे पक्का मरवा देगी, इसलिए वो मना कर देता है। फिर जाते जाते पूर्वा विक्रांत के हाथ में एक एनवलप थमा देती है। एनवलप में उस कंपनी का रिजेक्शन लेटर था जहाँ विक्रांत की प्लेसमेंट होने वाली थी, और ये देखकर विक्रांत के होश उड़ जाते हैं। फिर उस रात अखिराज के घर पर कुछ कवाली वगैरह का प्रोग्राम हो रहा था, तो उस दौरान विक्रांत पूर्वा से मिलकर उसे बताता है कि वो जुम्बा सेंटर में काम नहीं करना चाहता, बल्कि मेहनत करके लंदन जाना चाहता है अपने सपने पूरे करने। पूर्वा ये सुनकर विक्रांत से कहती है कि ठीक है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। तब विक्रांत खुश होकर ये गुड न्यूज शिखा को देने जाता है, मगर उस समय उसे लड़के वाले देखने आए हुए थे। विक्रांत खिड़की से शिखा के कमरे में घुस जाता है, उसे सब कुछ बता देता है और शिखा को शादी की रिंग भी पहना देता है कि अब मेरी शादी तुमसे ही होगी। ये सुनकर शिखा बहुत खुश होती है और वो बाहर जाकर उन लड़के वालों को रिश्ते के लिए मना कर देती है। इस तरफ पूर्वा विक्रांत के फैसले से दुखी थी और अखिराज अपनी बेटी के चेहरे पर उदासी देखकर उसका कारण पूछता है। इसके बाद वो सब जानकर विक्रांत के घर की बिजली, पानी, फोन के नेटवर्क सब कुछ बंद करवा देता है। और जब विक्रांत और शिखा बिजली विभाग जाते हैं तो वो लोग उनसे झूठ कहते हैं कि आपके इलाके में बिजली का खंभा गिर गया है। फिर वही टेलीकॉम ऑफिस में भी उन्हें बहाने सुनने को मिलते हैं कि आपके सारे चेक्स बाउंस हो गए हैं। और हद तो तब हो जाती है जब कुछ वकील आकर विक्रांत की फैमिली पर जमीन हड़पने का इल्जाम लगाते हैं, जबकि विक्रांत का घर तो बरसों पुराना था। यहाँ विक्रांत समझ जाता है कि ये सब पूर्वा का किया धरा है। वो तुरंत गन लेकर पूर्वा के घर पहुँचता है और सीधा उसके सर में गोली मार देता है। तभी पता चलता है कि असल में विक्रांत ये सब इमेजिन कर रहा था। खैर, इसके बाद विक्रांत बेचारा थक हार कर पूर्वा के जुम्बा सेंटर जॉब मांगने जाता है और उसकी पहली जॉब तो वैसे ही छिन गई थी, ऊपर से उसके सामने इतनी मुसीबत आ खड़ी थी। तब पूर्वा कह दे कि मैं तुम्हें जॉब तो दे दूंगी, पर सैलरी पहले से कम होगी, यानी 30,000 रूपए। अगर तुम्हें जाना हो तो तुम जा भी सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अब ये सुनकर विक्रांत के पास कोई और चारा भी नहीं था, तो वो झट से हाँ कर देता है। फिर उसके जुम्बा सेंटर ज्वाइन करते ही उसके घर का पानी, बिजली वगैरह सब कुछ वापस आ जाता है और इसके बाद वो अपनी भड़ास निकालने अपने दोस्त गोल्डन के पास जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस झमेले से बाहर कैसे निकला जाए। तभी उस समय बेड के नीचे एक लड़की छिपी होती है, सोनिया नाम की, जो विक्रांत के आने से पहले गोल्डन के साथ इंटीमेट हो रही थी। फिर विक्रांत शिखा के पास जाता है, जो उससे कहती है कि ये लोग शायद अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये पहले एक बंदे को मार चुके हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं ये। तभी इधर न्यूज में उस पुलिस वाले की मिसिंग होने की खबरें चलती रहती है, जिसे अधिराज ने मारा था, और बाकी पुलिस वाले जो कि अधिराज के हाथों बिक चुके थे, वो झूठे बयान दे रहे थे। ये देख विक्रांत को एक आइडिया आता है। वो उस डैम के पास जाकर फोटो खींचता है जिसमें धर्मेश ने उससे लाश के टुकड़े डलवाए थे। इसके बाद वो पीसीओ से न्यूज चैनल को कॉल करके सब कुछ सच बता देता है कि अखिराज ने उस पुलिस वाले को मरवा दिया और उसके टुकड़े करके उस डैम में फेंक दिए। इसके बाद ये न्यूज फैलती है और पुलिस जब ढूंढती है तो वाकई में डैम से इंसानी मांस के टुकड़े निकलते हैं। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है और अखिराज और धर्मेश बौखला जाते हैं कि ये सब बातें बाहर कैसे आई। इसके बाद वो लोग विक्रांत को बुलाकर उससे पूछते हैं कि तुम पिछले 2 दिनों से कहाँ गायब थे। तब विक्रांत कोई झूठा बहाना बना देता है। फिर
अखिराज चौहान को बुलाकर उससे उसकी जात पूछता है और इत्तेफाक से मरने वाले पुलिस वाले की भी सेम वही जात थी, चौहान। फिर कुछ देर बाद चौहान बैंड बाजे के साथ नाचते हुए अखिराज के ऑफिस से बाहर आता है। तब बाहर खड़ा विक्रांत पूछता है कि क्या हुआ पापा, ये सब क्या है? चौहान कहता है कि बेटा क्या किस्मत पाई है तूने, मैं और अखिराज जी समधी बनने वाले हैं, वो तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं, मुबारक हो। ये सुनकर तो विक्रांत का दिमाग काम करना ही बंद हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में विक्रांत घर पहुंचकर अपने पिता को समझाता है कि ये मुमकिन नहीं है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन विक्रांत के पिता तो इस बात से बेहद खुश थे कि वो इतने पावरफुल आदमी के समधी बनने जा रहे हैं। असल में ये सब अखिराज का प्लान था, पब्लिक से सिंपैथी बटोरने का, क्योंकि जो पुलिस वाला मरा था उसकी जात और चौहान की जाति दोनों सेम थी। फिर उसी वक्त विक्रांत के घर धर्मेश कुछ तोहफे वगैरह लेकर आता है। तब वो विक्रांत के मुंह से सुन लेता है कि उसे शादी नहीं करनी। ये सुनते वो इशारे में विक्रांत को धमकाता है कि बेटा ये शादी तो होकर रहेगी। उसी समय न्यूज में ये भी आ रहा था कि पुलिस ऑफिसर के ड्राइवर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, वही था असली कातिल। ये देखकर विक्रांत जान जाता है कि इनकी पहुंच कहां तक है। इधर शिखा एक कपड़ों की शॉप पर थी, वहाँ वो न्यूज देखती है कि पॉलिटिशियन अखिराज की बेटी पूर्वा की शादी विक्रांत नाम के किसी लड़के से होने वाली है। ये देख शिखा का तो दिल टूट जाता है। तब विक्रांत उसे ढेर सारे मैसेज करता है, कॉल्स करता है, पर वो कोई रिप्लाई नहीं देती। इसके बाद विक्रांत सीधा उसके घर चला आता है तो वो शिखा को उसकी बिल्डिंग की सीढ़ियों पर समझा रहा होता है। लेकिन तभी शिखा के फादर दोनों को देख लेते हैं। फिर वो विक्रांत को घर के अंदर बुलाते हैं तो विक्रांत उन्हें सब कुछ सच बता देता है। साथ ही वो उनसे कहता है कि वो शिखा से बहुत प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। तब शिखा के पापा विक्रांत से कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि अखिराज खुद ही इस रिश्ते के लिए मना कर दे। ये सुनकर विक्रांत को एक आइडिया आता है तो वो फट से गोल्डन के घर जाता है और उसके साथ अपनी न्यूड फोटोज क्लिक करने लगता है ताकि जो भी उन फोटोज को देखे उन्हें यही लगे कि विक्रांत गे है। तब गोल्डन पहले तो मान जाता है, पर एंड मोमेंट पर उसे अपनी इमेज की टेंशन होने लगती है, तो वो मना कर देता है। इसके बाद विक्रांत को एक और आइडिया आता है। वो गोल्डन से कहकर सोनिया को बुलवाता है, फिर उसके साथ एक न्यूड पे क्लिक करके न्यूज चैनल पर भिजवा देता है। इसके अगले दिन विक्रांत बड़ी बेसब्री से न्यूज में उसकी खबर आने का वेट करता है और सारे न्यूज़पेपर छान मारता है, पर वो न्यूज का जिक्र कहीं भी नहीं होता। इसके बाद वो हौसला करके अखिराज के घर जाता है और उसे साफ कह देता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता। ये सुनते ही अखिराज उससे गुस्से में गाली देकर कहता है कि अगर ऐसा था तो पहले मुंह खोलते ना, अब तो काफी देर हो चुकी है क्योंकि ये खबर हर तरफ फैल गई है। विक्रांत कहता है कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तो अखिराज पूछता है किससे। यहाँ विक्रांत शिखा की आइडेंटिटी छुपाते हुए कहता है कि वो लड़की शहर की नहीं है, हम 2 साल पहले फेसबुक पर मिले थे। अखिराज कहता है कि देखो बेटा, अभी के लिए तुम पूर्वा से सगाई कर लो, फिर हम कोई बहाना बनाकर मीडिया वालों के सामने तुम्हारी सगाई तुड़वा देंगे, जो कि विक्रांत को ठीक लगता है। फिर अखिराज के घर से निकलते ही विक्रांत शिखा को कॉल करके उसे बताता है कि अखिराज उसकी सगाई करवाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही सगाई तुड़वा देगा। शिखा को भी ये प्लान सही लगता है, लेकिन वो जैसे विक्रांत का कॉल काटती है, उसके घर के बाहर अखिराज के गुंडे पहुंच जाते हैं। तब शिखा किसी तरह उनसे अपनी जान छुड़ाकर घर से बाहर भागती है, पर वो लोग आखिरकार उसे पकड़ ही लेते हैं। इधर विक्रांत और गोल्डन न्यूज में देखते हैं कि डैम में एक लड़की की लाश मिली है। उस लाश की उंगली पर लगी रिंग देखकर विक्रांत समझ जाता है कि ये लाश उसकी गर्लफ्रेंड शिखा की है। तब वो तुरंत जाकर डैम में छलांग लगाता है, जबकि उसे तैरना तक नहीं आता था। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में विक्रांत के पीछे गोल्डन भी डैम गया हुआ था, तो वो तुरंत पानी में कूदकर उसे बाहर निकाल लेता है। तभी धर्मेश के गुंडे वहां जाते हैं और विक्रांत को उसी हालत में अखिराज के घर ले आते हैं। यहाँ उसे जबरदस्ती सगाई के कपड़े पहना दिए जाते हैं। इसके बाद अखिराज विक्रांत को उसकी और सोनिया की वो न्यूड फोटो दिखाते हुए उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। विक्रांत कहता है कि ये ऐसे मेरी एक दोस्त है, हमने एक दिन भावनाओं में आकर मौज मस्ती कर ली थी, इससे ज्यादा हमारे बीच और कुछ भी नहीं है। इसके बाद पूर्वा वहाँ आकर विक्रांत से पूछती है कि वो लड़की कौन थी जिसके लिए तुम पानी में कूद गए थे, जबकि तुम्हें तैरना नहीं आता। विक्रांत कहता है कि मेरी स्कूल की फ्रेंड थी। पूर्वा पूछती है तुम ये शादी करना भी चाहते हो या नहीं। अब विक्रांत के पास कोई और चारा बचा नहीं था और वो खुद भी अखिराज के परिवार से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कह देता है। और यहाँ बेचारे विक्रांत के सारे सपने कांच की तरह टूट चुके थे, क्योंकि जिसके साथ उसने सारी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे वही अब इस दुनिया में नहीं रही। विक्रांत बदले की आग में पागल हो रहा था। उसने अखिराज, धर्मेश और पूर्वा को खत्म करने का मन बना लिया था और उसने सोचा कि इन सबको मारकर मैं अपने आप को भी गोली मार लूंगा। खैर फिर वो जाकर गोल्डन से पूछता है कि एक देसी कट्टे का इंतजाम हो सकता है क्या। तो गोल्डन विक्रांत को बहुत समझाता है कि आप शिखा को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, मगर विक्रांत उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद वो धर्मेश का पीछा करना शुरू करता है। फिर मौका देखकर धर्मेश की कार से उसकी गन चुरा लेता है और वहाँ
से वो एक सुनसान जगह जाकर उस गन को चलाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो घर आकर गन चलाने की वीडियोस देखता है और फिर उस गन में बुलेट्स डालकर फायर करता है, लेकिन वो गोली घर में इधर उधर घूमकर सीधा चौहान के पिछवाड़े पे लगती है। और फिर क्या था, विक्रांत चौहान को हॉस्पिटल ले जाता है। अब इस बात की खबर अखिराज को भी मिलती है तो वो पूर्वा के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। फिर वो पुलिस वालों को कहता है कि पता करो कि ये बुलेट आखिर कहां से आई और किसने चलाई। खैर तभी हॉस्पिटल में विक्रांत पूर्वा से कहता है चलो डैम चलते हैं, तो पूर्वा झट से मान जाती है। फिर डैम पहुंचने के बाद विक्रांत जेब से गन निकाल लेता है और अपने हाथ पीछे कर लेता है, लेकिन इतने में पूर्वा विक्रांत को हक करके उसे आई लव यू कहती है। फिर जब वो उसके हाथ पकड़ने जाती है तो उसे गन का पता चल जाता है। वो गन अपने हाथ में लेकर विक्रांत से कहती है चलो हम रशियन रोलेट गेम खेलते हैं, मैं 1 2 3 गिनकर खुद पर गोली चलाऊंगी और तुम मुझे बचाओगे। इसके बाद पूर्वा जब खुद को गोली मारने वाली होती है तो विक्रांत उसे बचा लेता है। हालांकि इसी दौरान वो डैम में कूद जाता है। फिर पूर्वा उसे डूबने से बचाती है और उसके 2-3 दिन बाद इन दोनों की शादी भी हो जाती है। फिर सुहागरात पर पूर्वा विक्रांत को सीड्यूस करते हुए पूछती है कि क्या तुम वर्जिन हो, मैंने तो खुद को तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। तभी अखिराज विक्रांत को बुलाकर उसे अपनी पुश्तैनी गन गिफ्ट करता है और विक्रांत तुरंत बाथरूम में जाकर उस गन को लोड करता है ताकि वो पूर्वा, अखिराज और धर्मेश को मार डाले। खैर फिर कमरे में आने के बाद पूर्वा विक्रांत के साथ छिपन छिपाई खेलने लगती है। उसी वक्त विक्रांत उसको खत्म करने की सोचता है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं होती गन चलाने की, क्योंकि विक्रांत अखिराज के परिवार जैसा हैवान नहीं था, उसके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा थी। तब विक्रांत अपनी किस्मत को कोसते हुए थक कर जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन तभी गोल्डन उसे कॉल करके एक जबरदस्त न्यूज सुनाता है कि शिखा भी जिंदा है। ये सुनते विक्रांत खुशी के मारे उसी वक्त गोल्डन के घर जाता है जहाँ उसे शिखा नजर आती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में विक्रांत खुश होकर शिखा को गले से लगा लेता है और पूछता है कि आखिर तुम कहाँ थी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ। पता चलता है कि जब वो गुंडे शिखा के पीछे लगे थे तब वो एक बी ग्रेड थिएटर में जाकर छुप गई थी और उस थिएटर के सामने धर्मेश का आना जाना लगा था। तो शिखा ने जैसे धर्मेश को देखा वो बाहर निकलकर उसके सामने आ गई। फिर गोल्डन शिखा को अपने घर ले आया और विक्रांत को कॉल कर उसके बारे में बता दिया। अब विक्रांत शिखा से पूछता है कि तुम्हारी अंगूठी कहाँ गई। शिखा कहते कि हाथापाई के दौरान शायद कहीं गिर गई होगी। तभी शिखा की नजर विक्रांत की एंगेजमेंट रिंग पर जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी सगाई हो गई है। विक्रांत कहता है कि अखिराज ने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी पूर्वा से, और ये बात सुनकर शिखा का दिल टूट जाता है। वो वहाँ से जाने भी लगती है। तभी गोल्डन विक्रांत को बताता है कि उसके घर के बाहर धर्मेश के गुंडे आ गए हैं। तब विक्रांत शिखा को कमरे में बैठा कर नीचे आता है। फिर धर्मेश विक्रांत को देखते ही पूछता है कि अरे जीजा जी, सुहागरात वाले दिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके बाद वो गुंडे गोल्डन को बेवजह मारने लगते हैं। तभी इस झड़प के बीच विक्रांत एक गुंडे की गन छीनकर सबको डराता है, मगर धर्मेश फिर भी ज्यादा रोब दिखा रहा था। तो विक्रांत बिल्कुल धर्मेश के कान के पास से गोली चलाता है। इधर शिखा किसी तरह गोल्डन के घर से बच निकलती है। इसके बाद धर्मेश विक्रांत और गोल्डन को अखिराज के सामने लाता है और वो भी विक्रांत से वही सवाल पूछता है कि सुहागरात पर तुम्हें अपने दोस्त के पास जाने की क्या जरूरत पड़ी। तब गोल्डन बहाना बना देता है कि विक्रांत को मैंगो फ्लेवर वाला कंडोम चाहिए था। खैर फिर अखिराज दोनों जीजा साले के बीच सुलह करवा के एक दूसरे का मुंह मीठा करवाता है। इसके बाद विक्रांत गोल्डन की मरहम पट्टी करवाने उसे हॉस्पिटल ले जाता है और रास्ते में उन्हें शिखा नजर आती है, जिसके पीछे एक बंदा भाग रहा था। शिखा दौड़ते दौड़ते सड़क के बीचों बीच गिर जाती है। तब वो बंदा उसे मारने ही वाला था, लेकिन विक्रांत उस पर ही अपनी गाड़ी चढ़ा देता है। हालांकि वो बंदा तब भी नहीं मरता। ये देख गोल्डन और विक्रांत उस बंदे को घायल हालत में हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देते हैं और फिर ये तीनों भाग जाते हैं। इधर पूर्वा विक्रांत का इंतजार कर रही होती है। वो उसे बार बार कॉल लगाती है पर विक्रांत उसका कॉल रिसीव नहीं करता। फिर वो शिखा को बस स्टॉप ड्रॉप करने आता है क्योंकि वो दिल्ली जा रही थी। विक्रांत शिखा से कहता है कि देखो शिखा, मैं अब भी अपना वादा नहीं भूला हूँ। हमारा एक प्यारा सा घर होगा जिसमें हमारा एक छोटा सा पपी होगा और हम साथ में रहेंगे। तभी वहाँ धर्मेश के आदमी आकर विक्रांत से कहते हैं, जमाई बाबू आपको धर्मेश भैया ने अभी के अभी बुलाया है। इनकी बातचीत के समय शिखा गाड़ी की बैक सीट पर चली जाती है ताकि ये लोग उसे देख न पाए। फिर कुछ देर बाद विक्रांत अखिराज के घर आता है जहाँ अखिराज का बंदा उससे गाड़ी की चाबी ले लेता है और ये वही गाड़ी थी जिसकी पिछली सीट पर शिखा थी। असल में वो बाहर तो निकल नहीं पाई थी, इसलिए उसने वहाँ रखी मशीन गन से ब्लैंकेट हटाकर अपने ऊपर ढाक लिया था। इधर पूर्वा विक्रांत के करीब आने की जम के कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिससे वो गुस्सा हो जाती है। फिर उन दोनों को विक्रांत के घर जाना होता है शादी की कोई रस्म करने। उसी वक्त अखिराज के घर एम्बुलेंस आती है उसी बंदे की लाश लेकर जिसे पिछली रात विक्रांत ने गाड़ी से कुचल दिया था। यहाँ पता चलता है कि जब गोल्डन और विक्रांत उसे हॉस्पिटल के बाहर छोड़ आए थे तब हॉस्पिटल के गार्ड ने देख लिया था कि दो बंदों ने आकर इसे यहाँ छोड़ा है। ये सुनते ही अखिराज धर्मेश को उन बंदों का पता लगाने के लिए कहता है और यह धर्मेश सोच रहा था कि ये काम शायद
विक्रांत ऑपोजिशन पार्टी वालों का होगा। फिर धर्मेश अपने आदमियों के साथ कहीं जाने के लिए निकल जाता है और वो वही कार में बैठता है जिसमें शिखा थी। ये देख विक्रांत के तो होश उड़ जाते हैं और वो भी धर्मेश के पीछे अपनी कार से निकल पड़ता है। रास्ते में धर्मेश की गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। इसके बाद जब उसके सारे गुंडे गाड़ियों से अपनी गन निकाल रहे होते हैं तब एक गुंडा शिखा को देख लेता है और धर्मेश को आवाज लगाता है, लेकिन उसके अगले ही पल ऑपोजिशन पार्टी वाले उस बंदे को गोली मार देते हैं और यहाँ दोनों गुटों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गोलियां चलने लगती है, बम धमाके होने लगते हैं। तब इन सबके बीच विक्रांत के दिमाग में यही चल रहा था कि वो शिखा को यहाँ से कैसे बचाएगा। फिर विक्रांत किसी तरह हिम्मत करके कार का दरवाजा खोलता है और शिखा को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है। फिर वो लोग उसी समय बस स्टॉप पहुँच जाते हैं और शिखा विक्रांत से पूछती है कि आखिर तुमने शादी क्यों की। विक्रांत कहता बदला लेने के लिए, क्योंकि मुझे लगा तुम मर चुकी हो। खैर शिखा नाराज होकर दिल्ली वाली बस में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद विक्रांत पूर्वा के पास आता है। हालांकि विक्रांत अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। ऐसे में पूर्वा उससे एक सवाल पूछती है, डू यू लव मी? विक्रांत कहता है हाँ। फिर पूर्वा विक्रांत को अपने फोन में एक फोटो दिखाती है जो कि शिखा और विक्रांत की थी। अभी कुछ देर पहले जब विक्रांत शिखा को बस स्टैंड छोड़ने गया था वो फोटो तब की थी। और फोटो दिखाकर पूर्वा विक्रांत से पूछती है कि ये लड़की कौन है, जो सुनकर तो विक्रांत के होश उड़ जाते हैं। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में पूर्वा विक्रांत से कहती है, तुमने इसी की खातिर पानी में छलांग लगाई थी ना? विक्रांत कहता है कि नहीं, ये तो कोई और लड़की है, कॉलेज में मेरी जूनियर थी, हमारा बस 2 हफ्तों का रिलेशनशिप था और कुछ भी नहीं। फिर पूर्वा के वहाँ से जाते ही विक्रांत शिखा के फादर को कॉल करके उस बस का नंबर बताता है जिसमें शिखा गई थी और साथ ही वो कहता है कि उसे जल्दी से पिकअप कर लेना। तभी पूर्वा के बंदे उसके कहने पर विक्रांत का फोन मांगने आते हैं तो विक्रांत बाथरूम में जाकर सिम कार्ड को डैमेज कर देता है ताकि उसकी कोई इन्फॉर्मेशन उस तक ना पहुँचे। दूसरी तरफ अखिराज धर्मेश से घर की सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करता है, जिसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही घर के सदस्य बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो कोई बाहर नहीं जाएगा। और ये सारी बातें विक्रांत खिड़की से सुन लेता है जिससे उसे शिखा की टेंशन होने लगती है। इधर पूर्वा गोल्डन को बुलाकर उसे वही फोटो दिखाती है और उस लड़की के बारे में पूछती है कि ये कौन है। गोल्डन बेचारे को पता नहीं था कि उसे आखिर कहना क्या है और वो कुछ भी बड़बड़ाता रहता है। तभी विक्रांत बीच में बोलता है कि अरे ये डोली है, डोली नाम है इस लड़की का। पूर्वा को वैसे विक्रांत पर शक था, ये देख उसका शक और बढ़ जाता है। वो उस फोटो को अपने दोनों आदमियों को सेंड करके उस लड़की का पता लगाने को कहती है और विक्रांत का फोन भी उनके पास पहले से था जिससे उसने शिखा के फादर को उसकी लोकेशन सेंड की थी। ये पता लगते ही पूर्वा के आदमी दिल्ली में उस बस को ढूंढने लगते हैं। हालांकि शिखा के फादर उससे पहले सही सलामत बस से उतार लेते हैं। इधर पूर्वा और विक्रांत की कोई रस्म हो रही होती है। उस समय गोल्डन चुपके से विक्रांत के हाथ में एक मोबाइल देता है और उसके कान में पूछता है कि क्या तुम्हें दम है पूर्वा को मारने का। तब विक्रांत के दिमाग में यही चलने लगता है कि वो पूर्वा को मारे तो मारे कैसे। अगर उसने पूर्वा का मर्डर किया तो वो खुद भी तो जेल जाएगा। इतना ही नहीं, उसके परिवार की जान भी जा सकती है। यही सब जानने के लिए वो डार्क वेब में घुसता है और एक हिटमैन हायर करने की सोचता है। इसी सिलसिले में विक्रांत कटरे नाम के एक बंदे को कांटेक्ट भी करता है। इसके बाद विक्रांत गोल्डन के घर जाने का बहाना करता है और उसके साथ अखिराज के आदमी भी आए होते हैं। इसी वजह से विक्रांत चद्दर से मुंह ढाक कर घर के पीछे वाले रास्ते से निकल जाता है। फिर वो सीधा कटरे से मिलकर उससे पूछता है कि एक लड़की को मरवाना है, उसके कितने पैसे लगेंगे। कटरे कहता है कि डार्क वेब में इंडियन करेंसी या डॉलर नहीं चलते, उसके लिए बिटकॉइन चाहिए होंगे और एक बिटकॉइन की कीमत 7 लाख रुपए है। तब विक्रांत अपनी उंगली से एक महंगी अंगूठी निकाल कर कटरे को दे देता है जो कि पूर्वा ने उसे सगाई में पहनाई थी। फिर कुछ देर बाद कटरे विक्रांत को कॉल करके कहता है, मुझे एक बंदा मिला है, तुम डेट और टाइम बता दो। विक्रांत कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, बस थोड़ा समय दो। इस तरफ शिखा और उसके माँ बाप रविंद्र नाम के एक बंदे के घर पहुँच जाते हैं जो कि शिखा के फादर का फ्रेंड था। फिर जब रात में सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं तभी पूर्वा के भेजे गुंडे शिखा को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। शिखा उन लोगों को खिड़की से देख लेती है तो वो तुरंत अपने पेरेंट्स को लेकर वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन वो गुंडे भी उनका पीछा करने लगते हैं। फिर किसी तरह छिपते छिपते शिखा विक्रांत को कॉल करके सब कुछ बताती है और विक्रांत समझ जाता है कि ये जरूर पूर्वा का किया धरा है। इसके बाद जब विक्रांत और पूर्वा घर लौट रहे होते हैं तो विक्रांत पूर्वा से कहता है कि क्या जरूरत थी तुम्हें डॉली को मारने के लिए बंदे भिजवाने की, जब मैंने कहा हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है। उस बेचारे की तो 2 दिन में शादी होने वाली है, तुम चाहो तो उसी से पूछ लो, मैं अभी उसे वीडियो कॉल करता हूँ। तब प्लान के मुताबिक शिखा भी पूर्वा के आगे एक्टिंग करती है, कहती है दीदी मेरे और विक्रांत के बीच कुछ भी नहीं है, बल्कि मेरी तो 2 दिन में शादी होने वाली है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो दीदी, मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। तब जाकर पूर्वा अपने आदमियों को वहाँ से वापस आने को कहती है। फिर घर जाने के बाद विक्रांत पूर्वा के साथ अच्छा बनने का नाटक करते हुए उससे पूछता है तुम्हारा भोपाल वाला प्रोग्राम कब है। पूर्वा कहती है 16 तारीख को।
इसके बाद विक्रांत कटरे को लोकेशन और डेट भेज देता है। लेकिन ये क्या, पूर्वा विक्रांत से पूछती है कि डॉली की शादी कब है। विक्रांत कहता है कि 16 को ही है। पूर्वा कहते हैं कि हम 15 को उसके घर चलेंगे, मुझे उससे माफी मांगनी है। ये सुनकर विक्रांत की हालत दोबारा खराब हो जाती है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में विक्रांत शिखा को कॉल करके कहता है, पूर्वा ने तुम्हारी शादी का इनविटेशन कार्ड मांगा है, प्लीज तुम कैसे भी करके एक नकली शादी का कार्ड छपवा दो। शिखा कहते कि विक्रांत तुम जानते हो इन सब की वजह से मेरे माँ बाप को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही है। खैर छोड़ो, मैं भिजवाती हूँ शादी का कार्ड। यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि वाकई में शिखा अब किसी और से शादी करने के प्लान कर रही है। इधर विक्रांत का प्लान था कि वो पूर्वा को लेकर 15 तारीख को दिल्ली निकलेगा और 16 को वो हिटमैन पूर्वा को उड़ाएगा और फिर विक्रांत और शिखा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। मगर अब विक्रांत कटरे को कॉल कर 15 तारीख दे देता है। कटरे कहता है कि डेट चेंज करने का ज्यादा पैसा लगेगा, पहले तुम एक डेट पक्की कर लो फिर बताना। तभी जब विक्रांत कटरे से कॉल पर बात कर रहा होता है, उसी समय कमरे में पूर्वा आ जाती है। वो विक्रांत का फोन छीनकर उसे सेड्यूस करने लगती है। इस तरफ पूर्वा के बंदे शिखा के फादर को थप्पड़ मारते हैं और वही शिखा के मुंह पर बंदूक भी ठोक देते हैं। वहीं हम देखते कि विक्रांत और पूर्वा फाइनली अपनी सुहागरात मना चुके होते हैं, जो इतने दिनों से डिले हो रही थी। फिर विक्रांत पूर्वा से कहता है कि क्या हम कहीं बाहर चले साथ में घूमने। यही बात पूर्वा आखिरात से पूछती है तो पहले तो वो मना कर देता है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी ने कुछ दिनों पहले ही उन पर हमला किया था, पर अपनी बेटी के लिए वो मान जाता है। इसके बाद शिखा विक्रांत को कॉल कर जो कुछ भी हुआ है वो बताती है, जिसे सुनकर विक्रांत का खून खोलने लगता है। वो तुरंत कटरे को कॉल करके बताता है कि अब मुझे एक नहीं बल्कि 3 लोगों को मरवाना है, 2 लोगों को आज और एक को 14 तारीख को। कटरे कहता है कि 70 लाख लगेंगे। इसके बाद विक्रांत चौहान से जाकर 70 लाख रुपए मांगता है। चौहान कहता है कि इतने पैसों की तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई। विक्रांत कहता है कि वो मैं आपको नहीं बता सकता, बस आप पार्टी ऑफिस से पैसे निकाल कर दे दो। पर चौहान तो साफ मना कर देता है। मगर फिर विक्रांत उनके सामने इमोशनल बातें करने लगता है कि मैंने सोचा था कि मेहनत करके खूब पैसा कमाऊंगा, लंदन जाऊंगा और फिर आप लोगों को भी वहीं बुला लूंगा। मैं नहीं चाहता था कि आप जिंदगी भर अखिराज जैसे इंसान के तलवे चाटे, लेकिन आपने तो मुझे भी इस दलदल में फंसा दिया। ये सुन चौहान इमोशनल होकर पार्टी ऑफिस से पैसे निकालने के लिए रेडी हो जाता है। फिर विक्रांत चौहान से पैसे लेकर अपने ससुराल लौटता है। इसके बाद वो ऐसे ही बहाने से पूर्वा के फोन से उसके उस आदमी को कॉल करके कहता है कि मैडम के लिए मेरा एक बंदा पैकेट लेकर आएगा, तुम उसे पिकअप कर लेना। आगे कटरे का हिटमैन उस थिएटर में एंटर करता है जिसमें पूर्वा के आदमी बैठे थे, तो वो उन दोनों को मारकर उनके मुंह पर एसिड डाल देता है। फिर उन्हें मारने के बाद वो विक्रांत को उनकी लाश की फोटो भेजता है। तब जाकर विक्रांत का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। इसके बाद 13 तारीख को पूर्वा और विक्रांत लद्दाख घूमने निकल जाते हैं और कटरे का हिटमैन भी उन्हीं के साथ सफर करता है। यहाँ एक गाइड हिटमैन को मैप देते हुए कहता भी है कि फिलहाल ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, ऐसे में पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसके बावजूद हिटमैन पहाड़ चढ़ने लगता है। फिर पूर्वा विक्रांत को अपनी दोस्त से मिलवाने ले जाती है जो उस समय प्रेग्नेंट थी। इधर शिखा अपनी फैमिली के साथ न्यू दिल्ली जाती है, जहाँ उसे देखने एक लड़का आता है, तो शिखा उस लड़के को तुरंत हाँ बोल देती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो उम्र भर तक विक्रांत के भरोसे नहीं बैठ सकती थी। फिर शिखा अपना वेडिंग कार्ड बनवाकर विक्रांत को भेज देती है और उसे मैसेज करती है कि कार्ड नकली है मगर शादी असली है। विक्रांत रिप्लाई करता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ मामला सुलझाने की, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी रुकवा दूंगा। इधर हिटमैन को पहाड़ चढ़ते हुए अंधेरा हो जाता है और वो ऑक्सीजन की कमी के कारण वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन विक्रांत पूर्वा को बाहर घुमाने ले जाता है और वो फोटो खींचने के बहाने से गाड़ी का नंबर हिटमैन को भेज देता है। यहाँ हिटमैन को होश आते ही वो विक्रांत का मैसेज चेक करता है। इसके बाद वो विक्रांत से कहता है कि टारगेट को आगे की सीट पर बैठाओ। तभी यह गौर करने वाली बात यह है कि हिटमैन ने अब तक पूर्वा का फेस नहीं देखा था। खैर फिर विक्रांत गाड़ी ड्राइव करने लगता है और पूर्वा उसके बगल में बैठी होती है। वहीं उसकी दोस्त और उसका पति बैक सीट पर बैठे होते हैं। फिर ड्राइविंग के वक्त गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है, जिससे कि पूर्वा की प्रेग्नेंट सहेली को तकलीफ होती है। ये देख पूर्वा कहते कि विक्रांत ड्राइवर को गाड़ी चलाने दो, जो सुनकर विक्रांत घबराकर हिटमैन को मैसेज करता है कि अभी गोली मत चलाना। लेकिन जब तक मैसेज हिटमैन तक पहुंचता, उसका फोन डेड हो चुका था। इस बात से अनजान हिटमैन अपनी पोजीशन लिए गाड़ी आने का वेट कर रहा होता है और अब तो असल में पूर्वा की दोस्त आगे वाली सीट पर आ चुकी थी। हिटमैन उसे देखकर टारगेट को लॉक करता है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हिटमैन गोली चलाने ही वाला होता है। तब विक्रांत ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी साइड में लगा दो, मुझे सुसु आई है। उसी वक्त हिटमैन ट्रिगर दबाता है तो गाड़ी टर्न होने के कारण गोली गाड़ी को टच कर निकल जाती है, पर किसी को चोट नहीं आती। तो अब यही समझते हैं कि शायद पहाड़ से कोई पत्थर गिरा होगा। इधर हिटमैन की हालत अब पहाड़ पर बैठे बैठे खराब होती जा रही थी, तो वो लुढ़कते हुए पहाड़ से नीचे आता है। तब 2 छोटे बच्चे उसे देख लेते हैं, फिर उसे हॉस्पिटल
पहुंचाया जाता है। यहाँ विक्रांत और पूर्वा भी उसकी फ्रेंड को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। इस दौरान विक्रांत बार बार हिटमैन को कॉल लगाने की कोशिश करता है। इसके बाद पूर्वा विक्रांत से आकर कहती है कि वो दोनों मर गए। विक्रांत पूछता है कि कौन दोनों। तब शिखा अपने उन दोनों आदमियों का नाम लेती है जिन्हें विक्रांत ने खुद ही मरवाया था। पूर्वा को लगा कि उन दोनों को मरवाने में डॉली का हाथ होगा, इसलिए वो डॉली से बात किए बिना वापस नहीं जाएगी, जिस बात से विक्रांत घबरा जाता है। फिर अगले सीन में हिटमैन विक्रांत को कॉल करके पूछता है कि क्या लड़की मर गई। विक्रांत कहता है कि कोई भी नहीं मरा, पर तुम कहाँ हो। फिर विक्रांत हिटमैन के पास जाने लगता है। वहीं पूर्वा भी विक्रांत का पीछा करने लगती है। फिर आखिर कुछ दूर जाकर वो बंदा विक्रांत को मिल जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें टारगेट को आज ही खत्म करना होगा। हिटमैन कहता है कि आज नहीं हो पाएगा, 16 को लड़की जाने वाली है ना प्रोग्राम में, मैं तब उसको बॉम्ब से उड़ा दूंगा, बस तुम उस समय आसपास मत रहना। साथ ही वो उससे पूछता है कि टारगेट उसकी कौन है, क्योंकि अगर वो उसकी अपनी ना हुई तो विक्रांत झूठे आंसू ना बहाए, नहीं तो उसी पर शक जाएगा। इस तरह से हिटमैन विक्रांत को टिप्स दे रहा होता है। उसी समय पूर्वा विक्रांत को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाती है। उसे देख विक्रांत के होश उड़ जाते हैं। वो उससे कहता है कि मैं बस यहाँ मंदिर में माथा टेकने आया था, कुछ पल के लिए मुझे लगा कि कहीं मैंने तुम्हें खो तो नहीं दिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पूर्वा। ऐसे में विक्रांत पूर्वा से झूठा प्यार जताता है और खुद उसके साथ इंटीमेट भी होता है। इधर शिखा की सगाई उस लड़के के साथ हो जाती है और अब जल्दी शादी होने वाली होती है। यहाँ पूर्वा के सोने के बाद विक्रांत गूगल पर सर्च करता है कि बीवी के मरने के बाद कैसे रोना चाहिए। एक वीडियो में एक बंदा कह रहा होता है कि वो इमोशनल सीन से पहले हमेशा उल्टी गिनती करता है और 10 से 0 तक पहुँचते पहुँचते रोना शुरू हो जाता है। तब विक्रांत रोने की प्रैक्टिस करने लगता है। इस तरफ अखिराज की पार्टी वालों ने गोडाउन में जहाँ सारा काला पैसा छुपा कर रखा था वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो अखिराज पुलिस इंस्पेक्टर को बुलाकर पता करने को कहता है कि ये वाकई में कोई हादसा था या किसी ने जानबूझकर किया है, मुझे सब पता करके बताओ। इधर विक्रांत पूर्वा को और ज्यादा यकीन दिलाने के लिए कि वो उससे प्यार करता है बेबी प्लान करने की बात छेड़ देता है। तो पूर्वा ये सुनकर बहुत खुश होती है और बातों ही बातों में अखिराज को ये बात बता देती है। अखिराज भी इस बात से बहुत खुश था। फिर वो विक्रांत को कुछ पैसे लखनऊ पहुंचाने का काम सौंपता है, यानी कि विक्रांत और पूर्वा अब भोपाल की बजाय लखनऊ जाएंगे। यही बात विक्रांत हिटमैन को बताता है तो हिटमैन कहता है कि ठीक है मैं लखनऊ पहुंच जाऊंगा, लेकिन इसका एक और बिटकॉइन लगेगा। विक्रांत सोच में पड़ जाता है कि पहले ही 70 लाख चुराए थे, अब 7 लाख रुपए कहां से लाऊं। इधर कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। धर्मेश को उसके आदमियों से पता लगता है कि शिखा अभी भी जिंदा है। उन्होंने उसे मारा नहीं था क्योंकि वो भाग निकली और उन्होंने धर्मेश को खुश करने के लिए किसी और लड़की को मारकर उसके हाथ में शिखा की अंगूठी पहना दी थी। ये खबर मिलते धर्मेश फौरन दिल्ली के लिए निकल जाता है। इसके बाद अखिराज पूर्वा को कॉल करके पूछता है कि उसके कमरे में कितने पैसे हैं। पूर्वा कहती है 1 करोड़ 20 लाख रुपए। फिर अखिराज के आदमी पूर्वा के कमरे से उन पैसों को ले आते हैं और अखिराज के सामने रखते हैं। चौहान भी उस वक्त वहीं होता है। असल में उसी बैग से उसने 70 लाख रुपए चुराए थे विक्रांत को देने के लिए। अखिराज वो बैग गाँव वालों को बांटने के लिए देता है इलेक्शन के लिए। तब उसे पता लगता है कि बैग में केवल 50 लाख रुपए हैं। तो वो ये बात पूर्वा से पूछता है। पूर्वा यही बात चौहान से पूछती है। इस पर चौहान कहता है कि वो पिछले 1 हफ्ते से उस कमरे की तरफ गया ही नहीं। फिर पूर्वा अपने आदमियों से कहकर उस एरिया का सीसीटीवी फुटेज मांगती है। इधर वो किलर स्टेज के नीचे बॉम्ब फिट कर देता है। अब यह पूर्वा सीसीटीवी में चौहान को बैग ले जाते हुए देखती है। वहीं विक्रांत रोने की प्रैक्टिस कर रहा था। तो उस समय पूर्वा विक्रांत को कॉल करके बताती है कि पैसे के गोडाउन में आग लग गई, उसके बैग से 70 लाख रुपए गायब हो गए और उसने सीसीटीवी में विक्रांत के फादर को वही बैग ले जाते हुए देखा था। विक्रांत पूर्वा से कहता है कि वो ये बात अखिराज को न बताए, पहले वो अपने पापा से खुद इस बारे में बात करेगा। असल में पूर्वा की परफॉर्मेंस के लिए अब केवल आधा घंटा बचा था। फिर पूर्वा जब अपनी परफॉर्मेंस के लिए जा रही होती है तो उसके पास एक पुलिस वाला आता है। वो उसे बताता है कि हमने कई दिनों से कलिकांत का फोन रिकॉर्डिंग पर डाला था। कलिकांत यानी पूर्वा का वो आदमी जिसे विक्रांत ने पार्सल उठाने के बहाने से कॉल किया था। पुलिस वाला कहता है कि उसने आखिरी कॉल में आपके पति विक्रांत से बात की थी। तब पूर्वा को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है। फिर वो तुरंत विक्रांत से पूछती है कि कौन सा आदमी आने वाला है मेरे पास पार्सल लेकर, मैं तुम्हें परफॉर्मेंस के बाद कॉल करती हूँ। ये सुनकर विक्रांत चौंक जाता है। खैर कुछ देर बाद विक्रांत के सिस्टर पल्लवी उसे कॉल करके बताती है कि वो भी वहीं पर है पूर्वा के साथ। अगले सीन में हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस शुरू हो गई है। इधर हिटमैन ने भी पूर्वा की फोटो देख ली है। फिर जब बॉम्ब फटने में थोड़ी देर बची होती है तब वो किलर हॉल से बाहर निकल जाता है। यहाँ विक्रांत भी बार बार पल्लवी को कॉल करता रहता है ताकि वो उसे बचा पाए। तब वो बॉम्ब फटने से जस्ट पहले कॉल रिसीव करती है, पर विक्रांत सही समय पर उसे बाहर आने को कह देता है। फिर अगले ही पल बॉम्ब ब्लास्ट होता है और उसी के साथ पल्लवी का कॉल भी कट जाता है और पूरे मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद पल्लवी खुद विक्रांत को कॉल करके बताती है कि वो ठीक है पर भाभी अब इस दुनिया में नहीं रही। तब जाकर विक्रांत की सांस में सांस आती है
कि उसकी बहन बच गई और दुश्मन मारी गई। इधर शिखा शादी के जोड़े में बैठी होती है तो विक्रांत उसे कॉल करके कहता है कि वो शादी ना करे क्योंकि पूर्वा अब शादी में नहीं आने वाली, हम कहीं दूर भाग जाएंगे। तब शिखा के दरवाजे पर बारात आती है जिसमें वो धर्मेश और उसके आदमी को देख लेती है। फिर क्या, बेचारी हमेशा की तरह अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। दूसरी तरफ अखिराज विक्रांत को कॉल करके फौरन अगली फ्लाइट से घर आने के लिए कहता है। फिर यहाँ पहुंचकर विक्रांत सबको दुखी देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता रहता है और एक्टिंग करते हुए अखिराज से पूछता है कि पापा कोई मुझे बताएगा हुआ क्या। अखिराज मायूस होकर कहता है कि पूर्वा बिटिया भोपाल गई थी ना, वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तब विक्रांत रोने के लिए अपने मन में उल्टी गिनती शुरू करता है, लेकिन अखिराज कहता है कि पूर्वा को किसी ने किडनैप कर लिया। ये सुनकर तो विक्रांत चौंक जाता है कि ये लो एक और ट्विस्ट। बेचारे विक्रांत की जिंदगी से दुख खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। उसी वक्त हिटमैन डायरेक्ट अखिराज की लैंडलाइन पर कॉल करके विक्रांत के बारे में पूछता है। फिर हिटमैन विक्रांत से कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी पॉलिटिशियन अखिराज की बेटी है। फिलहाल वो मेरे कब्जे में है, उसे छुड़ाना चाहते हो तो 100 करोड़ का इंतजाम करो। साथ ही वो कहता है कि अगर तुम पैसे लेकर नहीं आए तो मैं खुद से लेकर अखिराज के घर पहुंच जाऊंगा। ये सुनकर विक्रांत की हालत खराब हो जाती है। यहीं पर ये सीजन 1 खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको इसका सीजन 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम तुरंत एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।